सिडक्शन करने के लिए दो चीजें चाहिए, सेल्फ इमेज which consists of self confidence, and number two, to be very sure of what you want. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं वसुधा मैम। वसुधा मैम एक ऑथर हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, वो एक प्लेराइट हैं एंड शी इज़ अ मॉम टू टू वेरी ब्यूटीफुल किड्स। साथ ही साथ मैम ऑल्सो लीड्स एन ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्विंग विद इंग्लिश, जहाँ पे हमारे एजुकेशन करिकुलम में जो गैप्स हैं स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश, वो अपने इनोवेटिव और मॉडर्न मेथड से उसको क्लोज करने की कोशिश कर रही हैं। और मैम अगर कोई डिस्क्रिप्शन में भूल गया हूँ तो सॉरी फॉर दैट बिकॉज यू आर अ पर्सन हु डॉन्स मैनी हैट्स। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। Thank you so much, Arun, for such a warm welcome. And yeah, I used to run Evolving with English, and it was a very successful enterprise. But I work as a leadership mentor now, and yeah, I'm working in the field of emotional well-being from last 5 years extensively. And yeah, I do deliver talks and trainings on that, and I do a lot of hand holding, especially for the entrepreneurs, startups, uh, top management, and celebrities and sportsmen. I especially work with these people. मैम मुझे पता था जब मैं आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाऊँगा डिस्क्रिप्शन Yeah, I में। mean, I basically work via self awareness to find your self worth and find the ultimate love of your life. श्योर, दैट्स एक्चुअली ग्रेट मैम। और आपकी जो बुक है, एज मैंने पहले भी मेंशन किया कि मैम एक ऑथर हैं, तो उनकी बुक है रिज़ाइन और रीडिज़ाइन। और उसमें आप काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को टच करते हैं एंड उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपने अपनी पर्सनली शेयर करी है। आपने 90s में एजुकेशन में वो किया जो शायद आज भी बच्चे करने में कतराएं। तो यू जस्ट चोज इंग्लिश लिटरेचर ओवर कंप्यूटर साइंस, जो कि हमारी इंडियन सोसाइटी में काफ़ी रेशनल और सेफ चॉइस समझी जाती है एज द काइंड ऑफ पीपल वी है। तो अगर आप वो कहानी शेयर करेंगी तो दैट विल बी रियली ग्रेट। That's true, Arun. वो मेरी जिंदगी की एक पाथ ब्रेकिंग, it's one path breaking incident happening of my life. So it was in 1998, और उस टाइम पे जो बच्चा अच्छा होता था पढ़ाई में, तो उसका मतलब नंबर देख के सब्जेक्ट मिला करता था। आपको क्या पसंद है, थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, बहुत ज्यादा इट wasn't so much in vogue, that concept, but yeah, I was kind of picking up, because it was kind of picking up, so I had picked it up while I was in my high school ki, I mean, I'm gonna study subjects like literature and history and philosophy. So while I was still in my high school, and I was like, okay, maybe I'm studying sciences and mathematics for the last time. So let me just put my all my love here too. क्योंकि I mean, I strongly believe anything which is worth doing is worth doing well, शुरू से ही। So मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से ये बात पिक करी। मैं पढ़ती बहुत हूँ बचपन से, बहुत छोटेपन से। और मेरी मम्मी मेरे लिए, मुझे याद है एक उस समय इतने मैगजीन्स, इतना रीडिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था, तो वो मेरे लिए रशिया से एक मैगजीन मंगाती थी, इंग्लिश मैगजीन मीशा, एवरी मंथ। सो मैं पूरा चंपक पढ़ जाती थी। आई वाज नॉट इवन, आई वाज ओनली 6 years और समथिंग। सो टीवी तो नहीं होता था उस समय, मेरी को इतनी भूख थी शायद कहानियों की या कुछ। तो मैं पूरा चंदा मामा भी पढ़ लेती थी, नंदन भी पढ़ लेती थी। और फिर मेरी मम्मा ने मेरे लिए वो एक, शी सॉ माय इंटरेस्ट इन लैंग्वेज, तो उन्होंने मेरे लिए वहां से वो बुक मंगानी शुरू की। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर शी फाउंड द एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर बुक, पर उस
तरह की किताब मैं आज भी नहीं देखती। दैट शाइनी बुक एकदम मतलब उसके इतने स्मूथ उसकी शीट थी, एकदम ग्लेज्ड, आई कुड सी माय फेस इन इट। इट वाज दैट ब्यूटीफुल अ बुक। सो कब मेरे अंदर सिर्फ कहानियों की एक भूख पैदा होगी मुझे नहीं पता था। बट ठीक है, सबने बोला इतने अच्छे नंबर आए हैं, और उस समय हम भी ब्रेन वॉश हो जाते हैं। वी आर सो यंग एंड इम्प्रेशनेबल। ऑल्दो आई न्यू इन वन कॉर्नर ऑफ माई हार्ट कि नहीं, मुझे तो इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ना है। सो माई मॉम सेड, अरे लिटरेचर तो तुम वैसे भी पढ़ सकती हो। सो आई अग्रीड एंड आई डिड जंप इनटू द पूल, और चलिए ठीक है, अपना साइंस पढ़ते हैं, इंजीनियर या डॉक्टर बन जाएंगे। सो आई, as I just said, I believe कि if something's worth doing, it's worth doing well. मैंने अभी इतनी लाइफ में आधे मन से कुछ नहीं किया। डाउट में बहुत कुछ किया है, फियर में बहुत कुछ किया, मगर आधे मन से कभी कुछ नहीं किया। सो आई डिड दिस, पर एडमिशन हो भी गया, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। स्क्रीनिंग करके जब मैं वापस आई, आई रियली फेल्ट वेरी बैड। आई डोंट नो वाई, मुझे बहुत बुरी सी फीलिंग आई थी। आई वाज थिंकिंग कि, और उस जमाने में कोडिंग आज जैसी नहीं होती, 0 1 0, it was, बाइनरी। yeah, it was that binary system, and I was like, my god, Vasudha, you gonna do this the rest of your life? You'll just sit in, और ऐसे sleek थोड़े ना सिस्टम्स होते थे, यूज्ड टू बी लाइक फैट। ये तो मैं नहीं कर सकती, दिस इज नॉट मी। आई मीन, I'll get suffocated. When will I get time to read and write? अब मैं एक तो कहाँ सपने ले रही थी कि मैं मजे करूंगी, मैं किताबें पढ़ूंगी, लिटरेचर ही लिटरेचर पढ़ूंगी, एंड आई थॉट, आई मीन, इफ डूइंग इंग्लिश लिटरेचर, आई फेल्ट कि एक होता है ना, आप संवैधानिक ढंग से जिसे आप प्यार करते हो उसके साथ रह रहे हो। आई मीन, दैट वाज माय लव ऑफ लाइफ। वो जो मैंने जब जितने सालों यूनिवर्सिटी में रही हूँ, आई डिड माई एम ए ऑल्सो फ्रॉम द सेम कॉलेज लेटर। सो वो 5 years मेरी लाइफ के बहुत ही ऑसम years थे। आई वुड रीड ऑल द टाइम एंड इट वाज ऑल लीगल। नहीं तो कहाँ, मैं हमेशा छुप छुप के किताबें पढ़ती थी, बिकॉज जब 11th 12th में हम साइंस करते हैं तो फिजिक्स के मोटे मोटे गाइड बुक्स के अंदर मैं बुक्स छुपा के पढ़ती थी, स्टोरी बुक्स। और आप यकीन नहीं करोगे अरुण, मेरे घर में बिल्कुल बुक्स लानी सबने बंद कर दी कि मैं 12th में आ गई हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए। मेरी दादी के लिए कुछ हिंदी की वो मंथली मैगजीन्स नहीं होती हैं लेडीज की, वो आया करती थी। या अ, गृह शोभा, विमेन्स ग्रह शोभा। फेमिना। राइट राइट। और आप यकीन नहीं करोगे, मुझे पढ़ने की इतनी भूख थी कि मैं वो भी पढ़नी शुरू कर देती थी। मुझे था कि मेरे को इसके अलावा कुछ चाहिए, अंदर से खुदकुताहट, जैसे किसी ड्रगी को अगर ड्रग्स ना मिले तो होता है ना, यूज्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग। वो जब मैं अब, या क्रेविंग हो व्हेन रही आई है लुक उसको। बैक आई रियलाइज, और मुझे लगा कि अब तो मेरी हमेशा के लिए यही लाइफ हो जाएगी। क्योंकि जब मैं 11th 12th में कर रही थी तो मेरे पास एक होप थी। मेरे को उस 2 साल में अच्छे से पता चल गया कि ये नहीं, ये ही है मेरे लिए, दिस इज द लव ऑफ माई लाइफ। My parents were a little disappointed, maybe more than a little disappointed with me after this decision of mine. काफी नाराज हुए। दे उसके बाद दे लिटरली गेव अप ऑन मी, एंड उन्होंने मुझे कभी उसके बाद कभी नहीं बोला कि कोई करियर बना दे। दे assumed ओह। that I want to do nothing, because उस टाइम पे लड़कियां इंग्लिश लिटरेचर, लड़के तो करते ही नहीं थे। पूरी यूनिवर्सिटी में थोड़े से ही लड़के होते थे, सिर्फ वही लड़के करते थे जिन्हें पक्का मालूम होता था हमें मास कॉम में जाना है उस टाइम ओके। पे। और और मुझे याद ही नहीं हमारी क्लास में कोई लड़का हो जिसने बोला हो कि मुझे मास कॉम के अलावा कुछ और करना है या जर्नलिज्म में जाना है। और पीपल यूज टू थिंक कि कोई लड़की इंग्लिश लिटरेचर कर रही है तो उससे उसके मैरिटल प्रोस्पेक्ट्स बेटर हो जाएंगे। सो माई पेरेंट्स लिटरली आफ्टर दैट नेवर सेड, never even thought much that I will do something in life.
That did hurt, but I was happy I am doing what I'm doing. But that also made me realize that you have to do something, not for them, but for me. So I was very, my radars were always up to have an opportunity to move forward in life. But yeah, I loved those 5 years of my life, and I did all that someone who studies English literature can do: watch loads of movies in English, go and attend tons of conferences and workshops, attended loads of theater workshops, drama. I mean, I just did everything to soak my soul. मतलब दैट्स रियली ट्रू मैम। एक्चुअली जो आपने भी बोला, 2-3 ब्रॉड पॉइंट्स से तो मैं खासकर एग्री करूँगा। एक तो जो लैंग्वेजेस के लिए परसेप्शन है आज भी, जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज चूज़ करते हैं, तो जो आप बोल रही हैं शायद मैंने भी कई लोगों को वही बोलते हुए सुना, इवन टुडे आई लाइक 4-5 इयर्स बैक व्हेन आई स्पीक अबाउट दैट। और जिस तरीके से आप एक रीडिंग के बारे में एक पैशन मैं कह सकता हूँ शायद, द वे यू मेंशन इट, बिकॉज इन द वर्ल्ड जहाँ पे अभी अटेंशन स्पैन इतना ड्रास्टिकली नीचे जा रहा है, पहले शायद एक फिगर था 9 सेकेंड्स का, अब शायद वो भी कम होकर 7 सेकेंड पहुंचने वाला है। एज अ स्पीशीज इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी, तो वो भी एकदम नीचे आ गया है। तो उस टाइम पे रीडिंग इज अ वेरी noble thing to do, I guess. It's a very noble thing to do, ma'am. It's a very noble thing to do. Me alive, and reading is something which has helped me transform, literally transform my life, not once but many times. I mean, other than practicing love for myself, honoring what I really need, I think another thing which has brought me and has helped me. I mean, whatever I've set my heart at, I've always got it. And I have found my answers in the books. I have found the way out in books, be it the practical wisdom of life, be it spirituality, and be it business. I have got so much from books, I can't tell you. And I keep getting it. नहीं मैम, जो लोग पढ़ते हैं शायद बुक्स, वो आपकी इस फीलिंग से एक बार में कनेक्ट कर जाएंगे। तो मेरे लाइफ का भी एक फेज था जब देयर वर फ्यू आंसर्स जो मैं ढूंढ रहा था अपने लिए, खुद के लिए। तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। तो मैंने वो बुक पढ़ना, मैं या दैट्स अ वेरी थिक बुक। मैं डरता था उसको खोलने के लिए, क्योंकि आई वाज नॉट वेरी श्योर कि मैं उसको वो जस्टिस से पढ़ भी पाऊंगा जैसे उसे पढ़ना चाहिए। आई डोंट नो, सम अपील, देयर वाज सम अपील टू इट। मेरे फ्लैटमेट के पास वो बुक लगी रहती थी एंड आई नेवर पिक दैट वन। बट एक दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, आई वाज नॉट फीलिंग गुड और समथिंग, मैंने उसको ही उठा लिया। एंड आई रिमेंबर कि व्हेन आई वाज टर्निंग द पेजेस थ्रू, मैं उस पे पढ़ रहा था एक के बाद एक के बाद एक, एंड आई फाउंड आउट कि शायद जो मेरे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरी इनसिक्योरिटीज़ हैं, आई बिलीव कि आप बाहर चीज़ें ठीक करने से पहले अगर अंदर चीज़ें ठीक कर लें तो काफ़ी कुछ परसेप्शन भी बदल जाता है, शायद बाहर की चीज़ें ही ठीक लगने लगती है। तो मैं वो पेज पलट रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जितनी भी मेरी फैलेसीज़ हैं वो सब इसी में लिखी हुई हैं। तो आई इट रियली इम्पैक्टेड मी लाइक एनीथिंग। Strongly believe what you seek is seeking you. And I don't या feel the need to chase after things and people in life, because I know if I am looking for something wholeheartedly, it will come to me. And it has always come to me. And if it hasn't come to me, it means it's not for me. So perhaps, as you're saying, that book was meant to come to you. And it comes when you need it the most. Always. It एग्जैक्टली, always. You need to have that belief. For me, it has worked. It works. Even today, it works. डेफिनेटली मैम। एक आप अपनी बुक में भी सेल्फ लव के बारे में काफ़ी एक्सपाउंड करती हैं, काफ़ी डिटेल में उसके बारे में बात करती हैं। मेरा जो व्यू है सेल्फ लव को लेके, वो थोड़ा सा एम्बिगियस सा है, थोड़ा एग्नोस्टिक है, थोड़ा आई टोटली बिलीव कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
कि आप अपने आप को जिस तरीके से देखते हैं, शायद आपकी ज़िंदगी भी आपको उसी तरीके से देखना स्टार्ट कर देती है। तो आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट। और एक आई थिंक इट्स नॉट वेरी रिसेंट बट वेरी मॉडर्न इन अ सेंस कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे कई लोग बात करते हैं। तो पर्सनली आई डोंट हैव मेनी एक्सपीरियंसेस विद इट, तो मैं उसके बारे में खास बोलना नहीं चाहूँगा। बट आई वाज़ वॉचिंग अ डॉक आपने अभी भी एक चीज़ मेंशन करी कि अगर वो चीज़ नहीं होती है तो शायद आपके लिए इट वाज़ नॉट मेंट टू बी। सो जो ये जिस जहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा एक मॉडर्न इकोसिस्टम आया है, द सीक्रेट बुक, जिसके बारे में काफ़ी बात की जाती है, रोंडा ब्रायन की बुक। तो उसमें से एक ऑथर थे जो मिसिंग थे, जिनका आजकल काफ़ी नाउ ही इज़ इन मेन स्ट्रीम, डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी। तो एक वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं उसमें, विच आई रियली लाइक्ड अ लॉट, कि अगर आपके वैल्यू सिस्टम में वो चीज़ प्रायोरिटी है आपकी, तो वो आप शायद उससे अलाइन हो जाओगे, वो चीज़ें आप आसानी से करोगे। लाइक फॉर मी, अगर मेरे को पॉडकास्टिंग करनी है या मेरे को बुक पढ़नी है या मेरे को ट्रैवल करना है, तो नो बडी नीड्स टू मोटिवेट मी कि अरुण तुझे ये करना ही है। मैं अपने आप ही अपने वैल्यूज़ के हिसाब से चलना स्टार्ट कर देता हूँ। तो दिस वैल्यू सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट, जो हम अपने अंदर वैल्यूज़ होल्ड करते हैं और वो हमको कैसे हमारी रियलिटी से अलाइन करती है, दैट इज़ समथिंग आई टोटली बिलीव इन मैम। एक चीज़ मैं आपकी बुक से और पिक करना चाहूँगा। आपने बहुत एक सुंदर तरीके से यू आर नॉट योर मिस्टेक्स के बारे में अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करी है, जहाँ आप थिएट्रिक से काफ़ी जुड़ी हैं। और मैं भी आई रियली लव टू वॉच थिएटर। एलटीजी में काफ़ी जाता रहता हूँ, लिटिल थिएटर ग्रुप। मैंने बहुत सारे फॉर दोज हु आर मैंने लिसनिंग, बहुत सारे प्रोडक्शंस या किए हैं, एलटीजी के लिए, कमानी के लिए, श्री राम के लिए, या ऑलियंस फ्रैंचाइज के लिए, कैनवा क्लब के लिए। अब रेस्ड प्रोडक्शंस, हाउसफुल प्रोडक्शंस फॉर देम। यस मैम। आप आपकी बुक में मेंशन किया, आपने एक स्टोरी लिखी है जहाँ पे जब आप पहला प्ले अपना करने जा रही यस, थी, तो देयर एन इंसिडेंट सराउंडिंग इट, इफ यू वुड लाइक टू टच अपॉन इट। या सो सी, एक तो हमारी ना कंट्री में टीचिंग के लिए कुछ इट्स बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ टीचर एंड आई एम अ टीचर बाय चॉइस। इट्स नॉट अ इट्स नॉट अ फैलेसी। और मैं ऐसी हूं नहीं कि मैं कुछ करना नहीं चाहती और कोई मुझसे करवा ले। सो मैं मैं जो कर रहा है अपने जीवन में, मैं बहुत ही कन्विक्शन के साथ ही किया है। तो जब मैंने पढ़ाया तो मैंने 100, मतलब शिद्दत से पढ़ाती हूँ मैं। और अपनी उसके अंदर बिल्कुल आत्मा डाल के पढ़ाती हूँ। सो टीचिंग, इंग्लिश लिटरेचर, थिएटर, तो ये सारी मेरी चॉइसेस एकदम झोला छाप जिसको बोलते हैं ना लोग। एंड ऑब्वियसली एवरीवन अराउंड मी थॉट कि, एंड बट I also used to read books on entrepreneurship at the same time. Books like Business Maharajas and Connect the Dots by Rashmi Bansal. And I mean, books like what do you call this, habits of highly effective people. These are the books. और रिच डैड पुअर डैड, ये सब तो मैंने स्कूल में पढ़ने शुरू कर दिए थे बुक्स। सो एट द सेम टाइम आई वाज रीडिंग ओह! दोस काइंड ऑफ बुक्स आल्सो। एंड देन ऑफ कोर्स आई हैड एन एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रीक। और मैं कुछ भी करना चाहती करती थी तो उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान करके, एक विजन के साथ कि यहाँ तक जाना है, उसके लिए ऐसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट सी, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो वो बेचता है जो उसके पास है। मेरे पास किताबों का ज्ञान है, मेरे पास किताबों के लिए प्यार है, मेरे पास लिखने के लिए प्यार है, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं वही तो बेचूंगी। आई एम एन एंटरप्रेन्योर। सो मैंने जब प्ले लिखा, so my husband, he's a he's a very staunch supporter of mine. I'm very lucky in that way. So he believes in me. तो मैं लिखती थी तो उन्होंने मुझे बोला, अरे तुम ये सब करो। आई वाज लाइक, कैसे, कहाँ से करूँ? एंड देन आई स्टार्टेड फ्रॉम माय ड्राइंग रूम एट होम। बड़ा सा हॉल है, आ जाते हैं 30-35 लोग उसमें आराम से। सो I raised my first production there, and Vikram invited some of his friends also, and they laughed
कि हाँ सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में करेगी ये वसुधा छुट्टी मार लो एंड ऑल दैट, एंड ही वाज लाइक दैट डे इज आल्सो कमिंग और तू ही सबसे पहले सबसे पहली रो में तेरे को आमंत्रण पत्र आएगा और सबसे आगे बैठ के तू ही सबसे ज्यादा तालियां बजाने वाला है। एंड ऑनेस्टली अरुण, those friends, their children have attended my workshops too, have been a part of my theater group, and they were really the ones sitting in the front rows buying the tickets. That day did happen. So yeah, I mean, आप सोच लेते हो तो चीजें होती हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होती। आप जो सोच रहे हो और आप जो कर रहे हो उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर वो गैप है तो things won't happen. Maybe God is ready to give you that, या बट मान लीजिए अगर आपकी किस्मत की चाबी उसे वो एक कर्म ही है तो समटाइम्स यू हैव टू टेक दैट, समटाइम्स नहीं, ऑल द टाइम्स आप अपने एक्शन में कुछ भी मिस नहीं कर सकते। सो आई मेक श्योर आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, बट आई स्टार्ट विथ फेथ एंड आई एंड विथ फेथ, एंड आई डोंट केयर what happens beyond it, because आपके सारे प्रोडक्शंस सक्सेसफुल नहीं होते, बट आई मीन आई एम थिंकिंग आई हैव ऑलवेज हैड ऑल सक्सेसफुल प्रोडक्शंस, बट वर्कशॉप्स मेरे सारे हमेशा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। आई हैव सीन अ फ्यू वर्कशॉप्स which I organized commercially, which didn't deliver profit or something, but yeah, I mean, those I learned that way. And while I was running my theater production, I started from home. I remember first time किसी ने मुझे बोला कि वसुधा अगली बार माइक भी रखना, तो मैंने अगली बार माइक रख लिया। ऐसे किसी ने मुझे बोला म्यूजिक रखो, आई स्टार्टेड एडिंग म्यूजिक, आई वुड read up all about music, and I'd done a lot of theater. I had studied a lot of theater as a literature student, so I had an idea. I started, somebody said why not lights, why not proper theater. I mean, I am someone who's never closed to a suggestion. आप मुझे कुछ suggest करोगे, हो सकता है आपने जो बात मुझे आज बोली है मैम आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप जब अगली बार मुझसे मिलोगे तो मैं वो चीज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। अनलेस इट डज नॉट अलाइन विद माई गोल्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट आउट। आई हैव दैट सॉर्ट ऑफ ओपन माइंडेडनेस एंड आई हैव अ वेरी, मुझे पूरा मालूम है क्या चीज मेरे लिए है क्या मेरे लिए नहीं है, बट समटाइम्स यू हैव टू गिव थिंग्स अ चांस। So that's how I actually started turning the things around, and that's what I do even today. I'm very open when someone approaches me. मतलब कई लोग कहते हैं ना, नहीं मैं एक सेट मेथड से ही अपने कोचीज को नेविगेट करता हूँ या करती हूँ। आई नो फ्रेंड्स who are also into coaching and mentoring, but some of them say they have a standardized process. I have a standardized process, but I am very open to something new which opens up. I'm ready to explore with my mentee, and if I feel within a session कि नहीं मेरे को, मैंने ये प्लान किया मगर आई थिंक आई नीड टू रादर डू दिस, आई विल, मतलब बिल्कुल बहुत ही ईज के साथ आई विल गो एंड डू दैट, बिकॉज आई एम ऑलवेज अलाइंड विद कि मुझे अंत में क्या चाहिए। अंत में आई वांट माय मेंटी टू गेट अलाइंड, सो इट इज important to stay open, and I think that has helped me grow leaps and bounds in life. At the end of the day, you cannot learn everything from a school. At the end of the day, all successful people, they have learned through experience, they have learned through being open, by letting new ideas happen. Some of them will deliver success, some of them won't, and those which won't would leave you lessons. एंड समटाइम्स वो होना बहुत जरूरी है, एक रॉन्ग रिलेशनशिप भी होनी हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो होती है तो मुझे पता चलेगा कि ये तो मुझको बिल्कुल नहीं चाहिए।
ऐसा बॉस तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसी बंदी तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। या सो समटाइम्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि क्या नहीं चाहिए पता चले। या दैट इज़ एंड वेरी आई इंपॉर्टेंट। डोंट, जस्ट बिकॉज आई हैड वन बैड चॉइस इट डजंट मीन कि मेरे को उसको अपने साथ जिंदगी भर रखना है। कैंसर हो जाता है तो उस पार्ट को उठा के फेंक देते हैं ना हम। तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम भूलते थोड़ी हैं हमें कैंसर हुआ था। लेकिन जब कैंसर था, जितना दर्द हो रहा था वैसा दर्द थोड़ी होता है। हम जबरदस्ती क्यों उस दर्द को जीते रहे। आई एम नॉट माई मिस्टेक्स, आई एम नॉट कैंसर, कैंसर तो मेरे से अलग है। मैंने अलग कर दिया, ऐसी जो मिस्टेक है वो मैं थोड़ी हूँ। वो मैंने उससे जो सीखना था सीख लिया, या वो मुझे जो सिखाने आई थी सिखा दिया। अभी हो गया, ओके टाटा बाय बाय, आई एम नॉट माई मिस्टेक्स। यस मैम। I don't even tell लाइक people आप ना कि we are या living in an age where divorce is no longer a taboo, जिसको हम 7 जन्मों का वो मानते थे। तो अभी तो एक आपसे गलती हुई है, आप इसको बदल दीजिए ना, इस फैसले को बदल दीजिए। कोई बात नहीं, जो भी नुकसान होगा भरपाई करेंगे, कम से कम आगे तो सही चले। Why are you becoming carrying that load on and on and on? हो गया, अभी हो गया, ओवर एंड आउट। नहीं ये टू हैव दैट अवेयरनेस कि आप जो कर रहे हो या आप जो सोच रहे हो आप नहीं हो, दैट्स नॉट यू। वो सोचना, वो फील करना, इट्स वेरी एक्चुअली आई फील So, इट्स वेरी Arun, टफ। जो आप you कह are रहे हैं दैट इज right. वेरी ट्रू। That is why, बट before actually working on your self love or your self worth, whatever it is that you want to build in life, self respect, whatever it is, self image, you used those words, right? So, whatever it is that you're trying to build, you need to first develop self awareness. Or self awareness, na, Arun, हम क्या करते हैं, हम ना दूसरों की अवेयरनेस में ज्यादा चले जाते हैं। When you are in that phase, you have to be very honest, be very honest with yourself। या तो हम अपने आप को हीरो बना देते हैं when we are in those moments, या हम अपने आप को जीरो बना देते हैं। The truth is we are something in between, and we have to जस्ट speak शेड्स ऑफ the ग्रे राइट मैम। truth। We really have to take the real stock of the situation if you want to change things in your life। तो सेल्फ अवेयरनेस के बिना तो आप उन चीजों में, आई डोंट नो, आई थिंक सेल्फ लव कैन बी रिस्की without self awareness। It can land you up in some कैन बी other डिल्यूजनल land। एज वेल मैम। कैन बी डिल्यूजनल। Yes, it would be, I would कैन बी claim that it would be, because what is the basis of your self love? Self love का basis ही truth होता है। राइट। एक आपसे बात करते करते आई डोंट नो वेदर आई रेड इट समवेयर या मुझे अभी हिट किया कि मुझे ऐसा लगता है जस्ट केम फ्रॉम इनसाइड कि वनरेबिलिटी इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर एक्सेप्टिंग मिरेकल्स। आप अगर अगर आप ओपन ही नहीं हैं, आई मीन देर, मतलब मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कह सकता हूँ कि जब मैंने चीज़ों को दूसरे तरीके से देखना शुरू किया, तो उसी उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी जगह पे, उन्हीं लोगों के बीच में मेरी एक दूसरी दुनिया निकल आई। तो वन अगर आप वनरेबल नहीं हैं टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी नहीं आएंगी। एंड इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ करियर, इट कुड बी पब्लिक स्पीकिंग, इट कुड बी अ पार्टनर, कुछ भी हो सकता है। वट एवर जो भी आप देखना चाहें, जिस तरीके से आप, मेरे हिसाब से जिस तरीके से देखना चाहें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैम आपने बहुत सही बात बोली कि अगर हम एक तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, एक हमारी इंटरनल टॉकिंग है, और एक हमारा रेशनल माइंड है जो प्लान करता है। तो अगर ये दोनों ही अलाइन नहीं है, और जब तक कि ये नहीं तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या ये सही है या नहीं है, और जब ये तो इंटरनल वॉइस होगी, हमारा सबकॉन्शियस हो गया, और एक रेशनल माइंड है जो प्लान कर रहा है कि नहीं, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। जब तक ये दोनों अलाइन नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड। इट्स And इट्स एक्चुअली वेरी it is डिफिकल्ट टू मूव। therefore very important to be truthful to yourself when you are talking of that alignment।
आई थिंक और मैंने कभी ये कभी मेरे को ऐसा भरोसा कभी या कभी ना कोई चीज या अरुण, अगर हमें लग रहा है बार बार करनी है करनी है करनी है, तो कर लेनी चाहिए। उसमें से कुछ गलती भी हो जाए ना, या कुछ गलत भी हो जाए, तो भी कर लेना चाहिए। सी, हम जब करते हैं तो हम ये सोच के नहीं करते मैं गलत कर रहा हूं या गलती कर रहा हूं। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन रियली में कॉन्फिडेंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास क्या होता है? मेरे को अंदर से कुछ कह रहा है मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा या मैं ये करके देखूंगी। अगर कुछ हो गया, कुछ भी, तो मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। मुझे ये लड़की पसंद है, शायद ये मेरे लिए है, शायद मेरे लिए नहीं है, पर मैं एक बार जाके उससे अपनी बात कहूंगा या कहूंगी। एंड यू नो डेफिनेटली व्हाट, व्हेन यू आर बीइंग ऑथेंटिक, you have to give that person also the space to be authentic. Just because I chose to be authentic today, courageous today, और मैंने जाके उससे अपने दिल की बात कह दी, तो डज इट मीन ना उसकी दिल की बात और मेरे दिल की बात सेम है? मैंने रिस्क लिया, मैं वल्नरेबल हुई, मैंने उससे जाके अपना सच बोला कि लिसन, आई थिंक दिस समथिंग बिटवीन अस। दैट पर्सन may say yes, but if that person doesn't डेफिनेटली say yes today, you can't call that person a mistake. That isn't a rejection. डेफिनेटली Is it a rejection? It is not. It is, they also have the same, I mean, अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो तो दूसरों को भी तो इतना दोगे ना स्पेस टू मेक देयर ओन चॉइस। या, सो आई थिंक वो हमारे अंदर ना होता नहीं है। हम सच देखना ही नहीं चाहते, इसलिए हम दूसरे जब सच बोलते हैं तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमें लगता है ये गलती है, ये गलत है। फिर गलती कैसे है, वो गलत कैसे है? पर क्या आप गलत हो? नहीं, जरूरी नहीं होता कि हमें दोनों में से एक में से किसी एक को गलत होगा ही होगा। जब आप सेल्फ लव सच में प्रैक्टिस करने लगते हो तो ये कंपैशन अपने आप आ जाता है। ये आप पैदा नहीं करते हो, दिस इज द बाई प्रोडक्ट। These are the दिस byproducts. इज द पॉइंट And when people talk या about developing self compassion or compassion for others, I feel, hello, it's not something you can do. इसका बेसिस कुछ और है। सच पकड़ो और सच पकड़ के चलो, और सच कहने की हिम्मत रखो। कोई पसंद है तो कहो पसंद है, कोई पसंद नहीं है तो कहो पसंद नहीं है। पर क्या हम उसको जाके ऐसे बोलेंगे, ए तू चल यहाँ से, मुझे तू पसंद नहीं है? रिस्पेक्ट अपनी करते हो तो उसकी अपने आप कर पाओ, कोई भी हो। ऐसे ही जब आप इन योर वर्किंग स्फीयर, या तो आप अपने आप ही अपनी सीनियर्स को भी और जूनियर्स को भी, दोनों को वो यस या नो बोलने की स्पेस दे पाओगे जब आपने वो स्पेस अपने लिए रखनी शुरू करिए। Just because your boss cannot give you an appraisal this time the way you are looking forward to it, doesn't mean something. We can always come in between, we can be open. Maybe we are not seeing some truth, maybe he is delusional, maybe, but जो पत्ते मिले हैं खेलना तो उसी से ही है। सबको 52 पत्ते ही मिले हैं, परफेक्ट खेलनी तो बाजी उन्हीं 52 पत्तों से है। अब आप उस बॉस के सामने कैसे जा रहे हो वो आपको चुनना है। अगर आप अपने आप को नीचे नहीं देख रहे, कोई आपको नीचे नहीं दिखा सकता। पर हम नीचे नहीं देखने का मतलब ये नहीं कि दूसरे को नीचा दिखाना है। गलती वहां होती है, गड़बड़ वहां होती है, व्हेन वी थिंक कि दो में से एक तो गलत होगा या कुछ तो गलती है। इट्स नॉट अ फेयर वर्ल्ड। या इट्स नॉट अ फेयर वर्ल्ड एक्चुअली आपके और मेरे अगर सेम पत्ते अगर भी है ना एक बाजी में, मान लीजिए ऐसा हो जाए, तो भी आप अलग खेलोगे, मैं अलग खेलूंगी। आप कौन सा पत्ता कब डालोगे तो उस पर डिपेंड करता है ना। मैम आपने जो अभी पिछले 5 मिनट में जो बोला आई थिंक
एज अ स्टूडेंट ऑफ मतलब मेरी पेडिग्री वैसी नहीं है, मेरा बैकग्राउंड इन एजुकेशन वैसा नहीं है, बट आई लव स्टडिंग अबाउट ह्यूमन नेचर एंड साइकोलॉजी। तो आपने अभी जो बोला है वो दैट हिट्स द बुल्स आई एक्चुअली। बिल्कुल सही बात है। जैसे फॉर इनफैक्ट इन केस ऑफ डेटिंग अगर आप बोलें तो ये शायद आपकी चॉइस थी कि आपने जाके उनसे बोला, ये उनका प्रोगेटिव था कि वो हाँ या ना बोले। डोंट मेक इट अबाउट योरसेल्फ देन, राइट? इट वाज योर चॉइस, इट वाज देयर प्रोगेटिव। और मतलब एक चीज मैं मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में जरूर शेयर करूंगा यहाँ। देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ दैट आई वाज अ वेरी एंग्री यंग पर्सन, आई वुड से। सो अब मुझे लुकिंग बैक इन हाइंडसाइट आई फील लाइक कि दैट एंगर केम फ्रॉम नॉट रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ, माई ओन इनसिक्योरिटीज। और मुझे ऐसा लगता था कि वही शायद एक तरीका है इंटरेक्ट करने का, विच आई नाउ फाइंड इट वाज वेरी स्टूपिड अगर मैं पीछे मुड़ You के know देखूं। what, Arun? क्योंकि If you जब had अब not या felt that way, so you wouldn't have felt this way also. Yeah? या दैट You इज ट्रू। wouldn't have या you wouldn't have hit the bullseye then. So हाँ, मतलब वो मेरी जर्नी you का are शायद not your पार्ट था। mistakes. See, that's your story. That's your कम story. कमिंग बैक टू इट, यस मैम। एक चीज आप अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे और ऑथेंटिकली, हाँ एक चीज मैं बोलना भूल गया इसके बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि जो असली एजुकेशन है ना, जो असली रियल ह्यूमन वैल्यूज की एजुकेशन है, नॉट वेरी बुकिश टर्म्स में बट इन वेरी प्रैक्टिकल अफेयर्स अगर हम बात करें, तो मुझे जो सबसे बड़ा जो सेल्फ लव कहें या सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जो टेक्स्ट या कोट मैंने सुना है, वो एक इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सेडक्शन कम्युनिटी। तो एक एक कंटेम्प्रेरी सेडक्शन कम्युनिटी में किसी ने बोला था, एंड दीज पीपल आर वेरी गुड रीडर्स ऑफ ह्यूमन नेचर एक्चुअली। Yes, I agree. I उसके agree. I've been studying about उनकी it a lot lately. Yeah. Okay. I want to listen to you first. so what he says is कि true healing is authentically expressing yourself in this world। एंड ये आप कहीं पे नहीं सोच सकते कि आप उस जगह पे आपको, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड सेडक्शन, इट हैज अ वेरी डेविलिश कनोटेशन टू इट, उसको जिस तरीके से देखा जाता है। बट मैंने कभी जब मैंने सुना एंड आई वाज लाइक आई पॉज्ड इट फॉर 2 मिनट्स और मैंने बोला आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस। बट मुझे ऐसा लगता है ऐसी ही फ्रिंज जगहों में काफ़ी वैल्यूज़ मिलती हैं, अगर अगर आप सही में वैल्यू ढूँढ रहे हैं तो। Exactly. अगर आप जो आप ढूँढ जो रहे हैं ढूंढ रहे हैं वो आपको तो ढूंढ रहा है. You know what? Um, Seduction is what? I think seduction is just pleasing life so that it gives you what you want. उसमें गलत क्या है अरुण? At the end of the day सब वही कर रहे हैं. कोई खुल के कर रहा है, कोई दब दब के कर रहा है. अब जब तक आप खुल के नहीं किसी को अपना प्यार इजहार करोगे, वो आपको खुल के क्यों प्यार करेगा? I mean, seduction is, I think it's a beautiful thing, beautiful way of living in every whichever या way. चाहे वो आपका कोई पैशन है, चाहे वो आपका जॉब है. I mean, if you don't have that vibe, and it comes from being authentic only. क्योंकि ना seduction करने के लिए दो चीजें चाहिए. Self image, which consists of self confidence. And number two, to be very sure of what you want. You will not be able to play एग्जैक्टली। that game if you're not sure of what you want. Why? People think it is dirty because अंगूर खट्टे हैं. They don't know what they want. तो जिसको मालूम है और वो उसके एक्चुअली पीछे जा रहा है, उससे प्यार कर रहा है दीवानों जैसा, उन्हें लगता है इसको कैसे रोकें? They can't understand it. Yeah, that or socho, I mean, that's how we are programmed to live safe. ये जो ईगो है, ये क्या है सब? और इसको seduction को हम गुड या बैड टर्म कर देते हैं. What is all this? It's all programming, it is all conditioning, and it is all to serve the vested interest of society, isn't it? Imagine यस मैम someone. एक्चुअली क्योंकि यस यस यू वर हाँ, आप सेइंग। बोलो बोलो. नहीं मैम, जैसे आपने बोला इम्प्रिंट्स वाली बात, तो हम लोग
जो ये काफ़ी प्रेवलेंट अब तो काफ़ी मेन स्ट्रीम में भी काफ़ी आ गया है कि जो 7 इयर्स तक की हमारी एज होती है बचपन में, जो उस टाइम उस पर्टिकुलर एज तक जो हम बिहेवियर्स गेन करते हैं, जो हमारी आई थिंक अ बेटर वर्ड वुड बी कंडीशनिंग, जो हमारी कंडीशनिंग होती है इमोशनली, उसी को हम ज़िंदगी भर रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। मैंने यस मैम, जस्ट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, मैं अपने आई ट्रैवल अ लॉट। सो बिफोर दिस मैं कई ऐसे लोगों से मिला, व्हेन आप उनसे मिलेंगे एंड दीज आर वेरी प्लीजिंग पर्सनालिटी, वेरी ब्यूटीफुल पीपल टू मीट, पर आप देखेंगे कि मतलब एक कन्वेंशनल डेफिनेशन होती है कि अगर इफ समवन इज वेरी गुड लुकिंग तो दे वुड बी कॉन्फिडेंट एंड यू नो दे वुड गेट ऑल दैट अट्रैक्शन, बट ऐसा है नहीं। जब आप उनसे बात करेंगे आपको दिखेगा कि दे आर फुल ऑफ सो मच इनसिक्योरिटी एंड सो मच नेगेटिव बिलीव, अपने बारे में ऐसी फीलिंग्स रख के घूम रहे हैं। एंड आई ऑलवेज गेट सरप्राइज, मैं उनको बोलता हूँ कि आई डोंट नो व्हाई यू आर थिंकिंग दिस, बट एटलीस्ट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव दिस डज नॉट अपीयर्स टू। जो एक ये जो प्रोग्रामिंग आप जो बात कर रहे हैं, एंड ये मैम एक ऐसी चीज है जो आई स्ट्रांगली बिलीव इन, और ये अक्रॉस टाइम एंड स्पेस एंड कल्चर रहा है। मतलब पहले एक पहले के कल्चर्स में, बिफोर ऑल ऑफ दिस देयर वाज दिस राइट्स ऑफ पैसेज कहते थे। मतलब बिफोर यू बिकेम अ मैन फ्रॉम मतलब दे एक्सेप्टेड यू एज अ मैन और दे एक्सेप्टेड यू एज अ वुमेन, तो देयर वाज अ राइट्स ऑफ पैसेज बिफोर दैट, आपको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता था। तो अब वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली मॉडर्न सोसाइटी के अपने बेनिफिट्स हैं, बट वो जो एक कंडीशनिंग है, जो इम्प्रेशंस आते हैं, वो हमें जिस तरीके से हमारी लाइफ लॉन्ग हमें इंटरेक्ट करने में या खुद के बारे में महसूस कराते हैं, इज़ वेरी ट्रू। मैं अपना खुद का एग्जांपल लूँ, देयर वाज अ टाइम आई वाज वेरी गुड इन पब्लिक स्पीकिंग, बट अगर मैं आपसे सामने मिलके बात करूँ या 5 लोगों में मुझे लोगों से जाके बात करनी होती थी तो मुझे डर लगता था। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि इसका रीज़न क्या है, कि अगर मैं मतलब 500 लोगों को स्टेज में एड्रेस कर सकता हूँ, बट मैं 5 लोगों के बीच में जाके हाय बोलने में मुझे डर लगता था। I'll tell you why. दिस इज I सो can decode this. दिस इज सच इज एन ऑक्सीमोरन। I can decode या this. या Have you decoded प्लीज मैम, it? प्लीज Have you प्लीज। decoded it? मैं मेरे को जो लगता है मैम, वो पब्लिक में इट वाज वेरी इजी टू फेन कॉन्फिडेंस मे बी, बट जब आप 5 लोगों के सामने जाते हो और आपके पास ये था कि आप क्या एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, वो वो एक्सेप्ट करने की शायद आई डिडंट हैव द Yeah, करेज फॉर इट। मेरा मेरा बिल्कुल yeah. क्योंकि आप 500 लोगों में आपको पता है आप मास्क पहन के जा रही हो, यू आर मास्क्ड, और जब आप एक ही इंसान के सामने बैठे हो तो आपको मालूम है, और आपको ये भी शायद वो ही इंसान होंगे जिनको सामने, जिनका आपको मालूम है कि उनको इस मुखौटे के पीछे क्या है वो भी मालूम है, देन यू विल फील नर्वस। राइट। या सो या यू फील नर्वस, यू नो कि ये पकड़ लेगा या पकड़ लेगी, so you will feel nervous. It's just that. It's because you're एक not चीज, authentic. You are not. एक You are afraid to let them know that you are maybe little scared. It's okay to let them know you're little scared, and टू maybe the same मैम एक person चीज will थी, ease you off, and या you एक्चुअली think मतलब जब मैं sometimes whenever I have yeah, shown that, whenever I you're have shown that supported. I'm scared, it has worked Yeah, wonders. you'll get supported, It has worked and wonders. Yeah, people can actually, see through your mask. You easily, would know. easily. You would know, Arun, right now. Your soul knows everything. या Hmm. कभी हम सो रहे हैं और तो भी हमें एहसास हो जाता है कोई कमरे से आके गया है. Right. So when you are faking with them, they know what is happening. And I don't believe in faking. I just don't. It's such a poor way of living. And you will never make it if you are faking it. I am sorry, I am a rebel. Most of my ideas and beliefs are contrary to the popular endorsements. I mean, I just don't believe in faking until you. I mean, if you are faking it all the time, when are you making it, man? Where's the time to be the real, to do the real stuff? And you become what you do. You are a result of what you're thinking or you're doing every day. Come on. No.
कैन आई ऐड फ्यू पॉइंट्स हियर मैम? मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें। अ, इसमें बेसिकली इसी एग्जांपल से डिकोड करने में ये भी था कि आई थिंक ऑलवेज देयर वाज अ नीड फॉर एक्सेप्टेंस कि ये लोग मुझे ना आई शुड प्लीज एवरीवन। तो एक्सेप्टेंस की नीड आती है, तो उसमें भी एक आप काफ़ी कुछ फेक करना स्टार्ट कर देते हो जब आपको चाहिए कि आपको सब लोग एक्सेप्ट करें, जो कि नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। अगर आपको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ मतलब इट्स देयर समथिंग, कुछ तो देखो, गड़बड़ चल ऐसा रही तो है, एक शाहरुख जनरल खान और सेटिंग्स में हम बोल सलमान रहा हूँ। खान के साथ भी नहीं हुआ। They have also learned to live that not everyone would be my fan. ए, 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 एक बस मैं आपसे जिस बात पे थोड़ा सा डिसएग्री Yeah. करता हूँ वो है फेक इट टिल यू मेक इट वाला जो कॉन्सेप्ट है। इट्स आई वोंट से वेदर फेक इट है या मेरे को जो अब लगता है खासकर अपने एक्सपीरियंसेस से कि ह्यूमन नेचर है, हम लोग कुछ नहीं, वी आर जस्ट अ कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ बिहेवियर्स। हम बिहेवियर्स हैं हमारे कुछ जो डिफरेंट सेटिंग्स और कॉन्टेक्स्ट में हमें पता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। बट जब कभी कभी आपको पता है कि आपके कुछ इंटरेस्ट हैं, आपके गोल्स हैं, और आपको नहीं पता कि आप कैसे, वन डे यू हैव टू स्टार्ट। फॉर मी जैसे पॉडकास्टिंग है, जैसे जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो इट वाज लाइक कि आई एम फेकिंग इट। मुझे डर लग रहा था कि मैं You कैसे were बात not कर रहा हूँ, बट faking it, you were making देन it. yeah, maybe the words You were making it. may be Arun, there, you but meant it. You prepared to do the podcast. You prepared for it. You listened to other podcasts. You had that desire going in that direction. That isn't faking. That is making it. then what will be faking, ma'am? What exactly will be See, faking for the better sense? there would be people who really don't have that podcasting vibe. I feel people who podcast are the people who want to interact a lot, who want to give and take their knowledge, information. They want to create a pool, right? If your reasons are right of doing something, then you are making it. If your reasons are, I mean, okay, I yeah, get it. then अब एक लड़की के लिए ले लीजिए, अगर आप, there's a girl, you are, you go pursue her because you love her in essence, and whether she is rich or not, blah blah blah, you would still do that. Now it is the same girl, the essence is same, but yeah, I mean, being with her will bring you benefits also. But if all you're looking at is that and not her essence, then you are faking it, man. You know why? This is the lack of self awareness. The more we talk to ourselves, the more we understand ourselves, the more we know whether we are faking it or making it. And Arun, you really don't have to ever fake it. Ever. Trust me, whenever you must have faked it, you would have. The results are never good. When Actually, you make it, अब जब आप when you make it, even a mistake makes you. When you are making it, even your mistakes are making you. And when you are faking it, you are always destroying a part of you, a beautiful part of you. You are violating yourself, and when you are doing that, you are giving others the license to do that. beautifully said, ma'am. And Very that will beautifully said. Yeah. happen. You are violating yourself, and you will be violated. It is a matter of time. You just need to wait and watch. Not every. I'm a big fan of Bollywood, Hollywood, all natak, drama, all sorts of things. Not all actors survive being actors for the rest of their lives. People who are making it would only survive. Others would disappear. And it happens so in every walk of life. So what's the whole point of faking it? You will still not be making it. Keep faking it. I bet you won't be making it. सो बेसिकली जो आपकी बातों से मुझे समझ में आया कि जिन वैल्यू से अगर हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं, अगर वो हमारी खुद की वैल्यू से अलाइन नहीं कर रही है, देन वी आर फेकिंग इट। Yes.
is my understanding Absolutely, correct of absolutely. this? Your way of putting it is absolutely right. And when we are synchronous with our values, let's say, then we are making it. That's, if that is the definition, yes, I definitely agree. क्योंकि अगर आप अपने वैल्यूज से हट के कितने दिन आप कुछ फेक कर सकते हैं, एक टाइम के बाद इट्स द एनर्जी एक्सपेंडिचर, आप जो एनर्जी डालनी पड़ेगी आपको, वो तो इट विल बी इमेंस। तो आप देखते या ही हो लोग अगर अगर हमारा लोग करियर में सक्सेस की टॉप पे पहुंच के सुसाइड कमिट कर लेते हैं, बोलते हैं अब मैं अनहैप्पी हूँ, वहां पे पहुंच के उनको डिप्रेशन हो जाता है, बिकॉज दे वर फेकिंग इट, दे वर नॉट मेकिंग इट। व्हाई द हेल यू रीच द, you found the love of your life, why would you feel like it's the end of the world? It's the new beginning. You will start seeing another peak if you were making it. It's only because you were faking it, you don't have energy to climb another peak. You, yeah, you are climbing a ladder against the wrong wall, as they say. yeah, तो आपको डेड एंड तो मिले, तो आप आपको गिरोगे तो ही। डेड एंड मिलेगा ना। डेड एंड मिलेगा। सो इट्स आज आपसे बात करके मतलब, like, this concept I really loved, ma'am. I guess what I'll be taking for this podcast personally is the way that you said, you're faking it and making it wala. And this is something, or एक definitely this is a quote I think that I don't know, you should put a copyright on it if it's still not there, whatever they call it. That thing you talk about violating your own self, that if you are really violating yourself, you are giving permission to whole world to do the same. तो वो जो आपने बोला, वो दैट इज समथिंग आई रियली कैरी फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। और मैंने मैम ये पेपर में काफ़ी पॉइंट्स लिखे थे आपसे डिस्कस करने के लिए, बट आई होप सो वी डू इट सम अदर डे, बिकॉज दिस कॉन्वर्जेशन वाज सो डीप, सो प्रोफाउंड कि इट रियली ब्लू माय Wow. माइंड। I तो had a great time talking to I'm you. really gonna take a I lot had a from this. great time talking to you. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. I definitely will connect some other time as well, so that we can really take up these points जो बचा है, and the experiences that we Yeah, I already. would love to connect with you again. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot for giving your Yeah, time. thank you. Thank you so much, Arun. Have a good day. And I loved being here. I loved your energy. I loved the kind of questions you asked me. And keep going. You're doing really well. Thanks for the Yeah, all the encouragement, ma'am. best for Thanks a your lot. point.